हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो जैसा कि हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके थे और अलजेब्रा में हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके थे लॉग, इसी प्रकार आज हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहां पर x स्क्वायर से स्टार्ट है। x का टर्म में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया हो। ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर एक्स क्यूब है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, अगर एक्स इंटू द पावर 4 से स्टार्ट है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा। ए बी सी ये कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी जिसे हम लोग हिंदी में गुणांक कहते हैं, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ध्यान से देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन आपको कांस्टेंट टर्म में दिखेंगे, a b और c, एक वेरिएबल है x। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसका एक सीरीधराचार फार्मूला होता है x इक्वल। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है जैसे हम लोग किया करते थे पहले। कभी कभी बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, मल्टीप्लाई करें तो इतना आए, ऐड कर दें तो ये वाला नंबर आ जाए। यहाँ माइनस होता था तो कहते हैं मल्टीप्लाई करें तो AC आए, सब्ट्रैक्ट कर दें तो B आ जाए यदि माइनस होगा। तो कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यदि ऐसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं और हम लोग को x की वैल्यू चाहिए तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक होता है सीरीधराचार फार्मूला। सीरीधराचार फार्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए x की दो वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। फिर से देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x की वैल्यू आएगी, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, इस तरह से x की आपको दो वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा जो रूट के अंदर लिखा है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और डी से डिनोट करते हैं। हिंदी में विवेचक भी कहते हैं और विभक्तकर भी कहते हैं। किससे डिनोट करेंगे, डी से। डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देख लीजिए, डी इज इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हिंदी में विवेचक भी कहते हैं और विभक्तकर भी कहते हैं। अब अगर रूट के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ये प्लस में कोई ना कोई नंबर, तो हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो रियल आएगी कि नहीं आएगी, और दो अलग अलग वैल्यू आएगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। लेकिन अगर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर लिखा है, यानी कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो d इज लेस देन 0 है। रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर लिखा है उसको कहेंगे लेस देन 0। तो अगर माइनस में कोई नंबर आ रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर निगेटिव है, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी बनेगा। ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी। लेकिन दोनों रूट होंगे तो अलग अलग, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जो x की वैल्यू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे अगर निगेटिव है तो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, तो बताइए यहाँ पर रूट 0 0 होगा तो माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a करें और माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a करें, दोनों एक ही बात है। वो बात क्या है, माइनस बी अपॉन 2a। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर d इज ग्रेट, d 0 हुआ, डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, 0 हुआ, तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे। प्लस 0 करिए चाहे माइनस 0 करिए, दोनों एक ही बात। तो वही जो तीन कंडीशन अभी हमने बोली है वही हम तीन कंडीशन लिखने जा रहे हैं। क्या क्या, d इज ग्रेटर देन 0, दूसरा d इज लेस देन 0, तीसरा d इज इक्वल टू 0। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे ये आपको बताना है। रूट्स कैसे होंगे, अगर d पॉजिटिव है तो रूट्स आपके रियल होंगे और अलग अलग होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे और डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे दोनों। अगर निगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स के बारे में लिख रहे हैं, रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं। अगर निगेटिव है
तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे और अलग अलग होंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। तीसरी बात, अगर d इज इक्वल टू 0 है, ये अंदर की वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो रूट्स कैसे होंगे? आपके जो रूट्स हैं वो आपके रियल तो होंगे लेकिन सेम होंगे या इक्वल होंगे, चाहे इक्वल लिखिए रूट और चाहे लिखिए सेम होंगे। तो देख लीजिए ध्यान से, ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमने लिख दिए हैं कि अगर ये 0 हो गया तो +0 करें, -0 करें, सेम आएगा, तो कह दिया रूट आपके सेम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, दोनों रूट सेम होंगे, दोनों रूट इक्वल होंगे। और रूट्स होंगे कैसे? रियल होंगे। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब इसके जो रूट हैं उसमें पहले रूट को हम लोग कहते हैं अल्फा और दूसरे रूट को कहते हैं हम लोग बीटा, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग दो रूट मान के चलते हैं, अल्फा और बीटा। प्लस वाले को अल्फा कह दीजिए तो माइनस वाले को बीटा कह दीजिए। अगर दोनों रूट का सम करेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा, दो चीज हम लोग को इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 50% क्वेश्चंस में इनका यूज करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस वाला होगा और बीटा ये पूरा पूरा माइनस वाला होगा। जब दोनों को सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -b/2a -b/2a, यानी कि कुल मिला के आ गया -b/a आ जाएगा, क्योंकि -2b/2a आएगा, 2 कैंसिल हो गया तो -b/a आ जाएगा। ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, इससे कैलकुलेट नहीं करना है आपको। क्या याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो x का कोफिशिएंट माइनस माइनस लगा देना, फिर x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -b/a होगा। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a, c/a जो कांस्टेंट नंबर लिखा होगा वो अपॉन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो ये दो बातें याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स -b/a और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, पहली और दूसरी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका पूरा 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 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको रब करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं इसी में। इतनी बातें तो हम लोग ने जान लिया, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है और उसके दो रूट गिवन है, अल्फा और बीटा दो रूट गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्या होगा? x² माइनस, अच्छा एक बात बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और दो रूट पता है अल्फा और बीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। दो रूट है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आएगा, इतना बराबर 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू अल्फा आएगा, इतना इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू बीटा आएगा। दो रूट अल्फा और बीटा, यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इस तरह से बनेगा तो उसके दो रूट अल्फा और बीटा होंगे। दो रूट दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको आप सॉल्व करिए, x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर आया, इसका मल्टीप्लाई बीटा में तो बीटा x आ जाएगा, माइनस अल्फा x आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा और x भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बचेगा, फिर लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा? इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अल्फा बीटा बचेगा। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया एक लाइन में, एक लाइन बीच में और आएगी वो अपने मन से लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। क्या याद रखेंगे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है और उसके दो रूट दिया है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके दो रूट अल्फा और बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख लीजिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ऐसे लिखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा। अगर आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो आप बता लेंगे, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो भी आप बता लेंगे।
बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। लेकिन अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा तो क्या करेंगे, वो तो हमें याद नहीं है, तो उसको हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ और कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं ये हम लोग लिखते हैं। अब चलिए कौन कौन से फार्मूला, पहला फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद ही रखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। क्यों, क्योंकि यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कह सकते हैं कि नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, दोनों वैल्यू पता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप बता सकते हैं। दूसरा फार्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर हम अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं, जो कि सभी को याद है, तो उससे हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता नहीं होता डायरेक्ट, या इस फार्मूले से निकालें फिर वैल्यू पुट करें तो दो दो फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए इसका एक अलग से फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्यों, ये अपने फार्मूला क्यों लिखा है, देखिए वही चीज लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 4 अल्फा बीटा है, तो कितना हो गया 2 अल्फा बीटा प्लस का और माइनस का 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या होता है, वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है। तो वही चीज लिखी है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखेंगे तो हम लोग से अगर अल्फा माइनस बीटा कभी भी पूछेगा तो आप सीधे कह देंगे अच्छा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो ये होता है। हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता होता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता होता है, यही दो चीजें केवल हैं जो हम लोग को डायरेक्ट दिखती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा कभी पूछेगा तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से बता सकते हैं। तीसरा और एक फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगा देना, सब कुछ पता होता है आपको, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता होगा, अल्फा प्लस बीटा भी पता होगा, कैलकुलेट कर लेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चौथा एक और फार्मूला हम लिख रहे हैं लेकिन उसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अगर आपसे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पूछ ले तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आप कहेंगे आप अल्फा माइनस बीटा कैसे पता करेगा, पता चलेगा, तो अल्फा माइनस बीटा पता करने के लिए आपको सेकंड वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले आप सेकंड वाले फार्मूले से अल्फा माइनस बीटा पता करेंगे, फिर आप फोर्थ नंबर का फार्मूला लगाएंगे। अल्फा माइनस बीटा आपको पता चल चुका है, तो अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट आपको दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला लिख रहे हैं जो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिखता है, अल्फा माइनस बीटा सेकेंड नंबर के फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अंडर रूट होगा, क्योंकि स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा भी आ जाएगा, फिर आप अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का ये फार्मूला लगा के अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दिखता है, इसको आपने सेकंड नंबर से फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये 5 फार्मूले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ सभी को याद होगा ऑलरेडी, फिफ्थ वाला पहले से याद होगा, और फोर्थ भी आप ध्यान से याद रखेंगे बाई चांस कभी जरूरत ना पड़ जाए। तो ये 5 फार्मूले जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 बातें और ध्यान से सुन लीजिए।
पहली, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि abc रियल है, abc क्या है, रियल, लेकिन एक रूट आपको दे दे इमेजिनरी, तो जो सेकंड रूट होगा तो उसी का कंजुगेट होगा। समझ में आया? अगर एबीसी रियल है और एक रूट 2 प्लस आई दे दे तो दूसरा रूट उसी का कंजुगेट यानी कि 2 माइनस आई होगा। आई होप इतनी बात अच्छे से सभी को समझ में आ गई होगी। एबीसी रियल होना चाहिए तभी ऐसा होगा, इमेजिनरी है तो ऐसा नहीं होगा, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। लेकिन यदि एबीसी रियल है और एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट आपका उसी का कंजुगेट होगा। इसी प्रकार यदि एबीसी रेशनल है, एबीसी क्या है, रेशनल, परिमेय है, रियल का मतलब वास्तविक, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, रेशनल का मतलब परिमेय है, और एक रूट आपका इरेशनल है यानी अपरिमेय है, तो जो सेकंड रूट होगा वो इसी का कंजुगेट होगा। क्या समझ में आया? अगर एबीसी परिमेय है, परिमेय मतलब रूट 3 रूट 2 इस तरह का नहीं है, परिमेय है, रेशनल है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी कि सिंपल सा आप कह दो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से है। लेकिन अगर एक रूट आपको बता दे कि एबीसी आपका परिमेय है, याद रखिएगा अपरिमेय नहीं होना चाहिए, अपरिमेय हुआ यानी इरेशनल हुआ तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर एबीसी रेशनल है बट एक रूट आपका इरेशनल आ रहा है, हो सकता है बिल्कुल एक रूट इरेशनल आ रहा है, यानी कि एक रूट है 2 प्लस रूट 3, क्या है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा रूट उसी का कंजुगेट होगा यानी कि 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, यानी कि अगर ये रियल, रियल का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, इमेजिनरी, और रेशनल का अपोजिट क्या होता है, इरेशनल। तो वही दो बातें लिखी हैं कि एबीसी अगर रियल है और एक रूट इमेजिनरी तो दूसरा उसी का कंजुगेट, एबीसी अगर रेशनल है एक रूट इरेशनल है तो सेकंड रूट उसी का कंजुगेट। दो बातें तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 1 होता है, एक रूट कितना है 1, तो इसका रूट का मतलब ये होता है, जो हम इतनी देर से बता रहे हैं कि दो रूट अल्फा और बीटा हैं, रूट का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू यानी अल्फा पुट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर सेटिस्फाई होगी यानी कि 0 आ जाएगा। बीटा रखोगे तो भी सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो इसमें रूट का मतलब यही होता है, इसके रूट का मतलब कि x की वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और इसकी दो ही वैल्यू ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। समझिएगा फिर से क्या बता रहे थे अभी कि यदि इसका एक रूट 1 है, एक रूट 1 है तो x1 रख देंगे, x1 रखेंगे तो बताइए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया, क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी का हम उल्टा बोले कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो कांस्टेंट होते हैं ए बी सी है, कोफिशिएंट है जो ए बी और सी, इनका सम अगर आपको 0 लग रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक रूट क्या होगा, 1 रूट, कोई एक रूट कितना होगा 1। ये बात समझ में आ गया? दूसरा अभी नहीं पता लेकिन एक रूट इसका 1 होगा, ये हम लोग कह सकते हैं यदि सभी के कोफिशिएंट का सम 0 है। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मतलब कि इसका निश्चित तौर पे एक रूट 1 होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 तभी आएगा जब x 1 होगा, x को 1 रखो तो a प्लस बी प्लस 0 हो गया तो एक रूट। इतनी बात अच्छे से यदि समझ में आ गई तो आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जाना, रूट के बारे में जाना। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x प्लस
2√3 इज इक्वल टू 0, या माइनस कर लीजिए। इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट बताना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ये चीज बता दीजिए जल्दी से। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, विवेचक क्या होगा, विभक्त क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने पढ़ा था। a है √3, b है 2√2 और c है माइनस 2√3। क्या b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 2√2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू माइनस 2√3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 होता है और ये √3 इंटू √3 3 होता है, तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। 8 प्लस 24 32। बस यही हमारा आंसर आ गया। हम लोग से डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा था, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया 32। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जल्दी से इसमें आप सभी कुछ बता दीजिए, यानी कि हम आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा बता दीजिए क्या होगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, काफी कुछ पूछ रहे हैं। थर्ड 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा कितना होगा। फोर्थ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना होगा। फिफ्थ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। 6 नंबर पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बाद अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। 7th नंबर पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर क्या होगा। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। और भी 2 क्वेश्चन है, भी लिख रहे हैं। भी क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए अल्फा प्लस बीटा आया, आपने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए नहीं यहाँ कुछ दिख रहा है तो 1 मानेंगे। ए कितना मान लेंगे 1, यानी कि माइनस बी अपॉन ए कितना हो गया, केवल 8 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए यानी 5 हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अब आपको 1 अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 5, तो आंसर विल बी 8 5 13 1 14 40। देख लीजिए ध्यान। अब ये पूछ रहा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना हो जाएगा। एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आ गया एलसीएम, बीटा इधर अल्फा इधर, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 और अल्फा बीटा कितना है 5, तो इसका आंसर कितना हो गया 8 बाई 5। जल्दी से इसमें आ जाइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसका फार्मूला बताया था जो पहले नंबर का फार्मूला था, उसी के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। पहले नंबर में हमने क्या लिखाया था, फार्मूले में 5 फार्मूले जो लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। फिर उसी समय हमने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो 2 अल्फा बीटा दूसरे साइड ले जाना, तो ये बन जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस अल्फा बीटा 5 है, 5 दूनी 10, आंसर क्या आ गया 54। देख लीजिए 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अल्फा माइनस बीटा कितना होगा।
तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग को पता था क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये लिखाया था। लेकिन ये क्या लिखाया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लगाया था। तो अगर होल स्क्वायर नहीं लिखना है तो हम लोग को रूट लगाना पड़ेगा, यहाँ रूट लगा दीजिएगा, स्क्वायर हटाया रूट लग गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस अल्फा बीटा 5, 5 चौको यानी 5 इंटू 4 20, 64 माइनस 20 कितना हो जाएगा 44, 4 बार आ गया यानी 2 रूट 11। ध्यान से देख लीजिए इसका आंसर आ जाएगा 2 रूट 11। नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा। लास्ट फार्मूला बताया था, 5 फार्मूले बताए थे, लास्ट वाला फार्मूला यही था। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 8 और अल्फा माइनस बीटा पता है 2 रूट 11। 8 और 2 रूट 11, आंसर विल बी 16 रूट 11। लिख सकते हैं सभी लोग, क्या आएगा 16 रूट 11। अगला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए, या फिर हम पूरा पूरा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब वाला फार्मूला लिखें। देखिए सारी चीजें रख कर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये भी रख कर दें। चल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होता है बिल्कुल होता है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 8, तो 8 का क्यूब 64, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं पता, इसी को तो पता करना है। अल्फा बीटा कितना था 5, सी अपॉन ए था 5, तो ये 5 है, 5 दिया 15 और ये कितना था 8, तो 15 इंटू 8 120, यही आएगा। ये कितना था 8 का क्यूब लिखना है। देखिए ये स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने गलती से, क्या है अल्फा प्लस बीटा 8 था तो 8 का क्यूब लिखना है, ये स्क्वायर लिखा है, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, ये कितना आया था 8 5 40, 40 3 40 इंटू 3 120, यानी कि 512 माइनस 120 कितना आएगा 392, आई थिंक कितना ही आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 392। इतनी बात सभी को समझ में आ गई अच्छे से। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको रख कर रहे हैं पहले। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा, आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता नहीं होगा, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, क्या लिखेंगे इसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेकिन अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लोग को आंसर पता है तो वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा आपको पता है 5 है तो नीचे 25 आ जाएगा। ऊपर अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर हम लोग ने कैलकुलेट करके किया था, लिखा था, वो वैल्यू आ गई, नीचे कितना आ गया 25 आ जाएगा। अगर नहीं पता होगा एग्जाम टाइम डायरेक्ट मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, ये दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लीजिए ये पूछा गया, तो आप डायरेक्ट आप इस तरह से लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये तो 5 आपको दिख ही रहा है, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार, इन दोनों में केवल कॉमन लेंगे, इसमें मत लेना। अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, ऊपर बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा, सभी कुछ आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा कितना था 8 और ये कितना था 5, 8/5 माइनस 10 आ जाएगा। बस कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन और, कौन से, इसी से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। मान लीजिए आपसे इस तरह से आ जाए कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 12,
मान लीजिए आपसे पूछा जाए अल्फा इंटू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा इंटू द पावर 4, ये पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम टाइम, हमने एक ही उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई सारे क्वेश्चन आपको बता दिया कि कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं किसकी हेल्प से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लिख के। इसीलिए वो 5 फार्मूले हम लोग ने लिखाए थे कि कुछ भी पूछा जाए कभी भी किसी का आंसर ऐसा ना हो कि ना आए आप। चलिए ये रफ कर दें, इन दो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक काम करें या फिर इसमें एक अल्फा बीटा और ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कर चुके हैं कि नहीं, उसकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बीटा आपको दिख रहा है 5 है, इसको 5 लिख देना, बस आंसर आ गया। अगर नहीं कैलकुलेट किया होता डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता तो हम लोग कहते भाई अल्फा बीटा हम लोग ने एक ऐड कर दिया, क्या किया, एक अल्फा बीटा ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो माइनस भी करना पड़ेगा। या ये कह दीजिए अल्फा बीटा को लिख दिया 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, लिख सकते हैं। यहां से यहां तक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 5, आंसर विल बी 59। देख लीजिए इस तरह आपको एग्जाम टाइम आएगा तो इस तरह से करना पड़ेगा तब, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले से नहीं पता होता। अभी क्या है आप कैलकुलेट कर चुके हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू पुट कर देना, उसमें 5 ऐड कर देना, ये 5 है तो आंसर 59, 54 आया था शायद, 54 प्लस 5 कितना हो जाएगा 59। अगले क्वेश्चन में देखिए अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना होता है 5, यहां से 5 का क्यूब 125 और ये कितना हो गया था 8, अल्फा प्लस बीटा 8 कितना आ गया 1000। लास्ट क्वेश्चन था ये, आंसर क्या आ गया इसका 1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको कई सारे फॉर्मेट में बता दिए कि ये पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे, इस तरह से होगा तो क्या करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे चेंज कर सकता है, कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है ये पूछ ले, ये दिया ये पूछ ले, हो सकता है ये दिया ये पूछ ले, इस तरह से आपसे कुछ भी इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं। आपसे कह रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यदि 10 है तो पी की वैल्यू बता दी। एक क्वेश्चन और, चलिए इसके बाद लिखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट दिया है अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा में एक रिलेशन दिया और पी से आप पी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हम लोग को दो चीजें पता होती हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहां पहले अल्फा प्लस बीटा लिख लें, माइनस बी अपॉन ए तो माइनस 2 हो गया, और अल्फा बीटा लिख दें सी अपॉन ए यानी माइनस पी। इतना क्लियर है, सी अपॉन ए यानी माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी थी 2, सी की वैल्यू कितनी थी माइनस पी, सी अपॉन ए होता है माइनस पी अपॉन 1, माइनस बी अपॉन ए होता है यानी कि माइनस 2 अपॉन 1। क्लियर है इतना? उधर आ जाइए, क्या दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 10 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग को पता है, या एक काम करिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपने इसका होल स्क्वायर किया दोनों साइड तो क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। क्या किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है कितना 10, अल्फा बीटा कितना है माइनस पी इज इक्वल टू 4, बस पी आ जाएगा। 2p माइनस का उधर ले जाइए तो प्लस का 2p आ जाएगा, 2p है उधर है, माइनस का 2p है देख लीजिए, उधर चला गया प्लस का 2p, 4 इधर आ गया तो 6, p इज इक्वल टू 3। बस यही आपसे पूछ रहा था, p की वैल्यू कितनी होगी, आंसर विल बी 3। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ नंबर है 12x² प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 2 0 के जो रूट है वो 3:2 रेशियो में है। तो आपको m की वैल्यू बतानी। आई होप क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा, उनका रेशियो इस बार दिया है 3:2 है, अल्फा इज टू बीटा, इसका रेशियो 3:2 है। तो m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 3:2 जब भी इस तरह क्वेश्चन रेशियो वाले आते हैं तो हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, यानी कि इसको 3 अल्फा मान लें, दूसरे रूट को 2 अल्फा मान लें, मान सकते हैं, या पहले को 3l मान लें, दूसरे को 2l मान लें। x मत मानिएगा क्योंकि x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है ऑलरेडी, इसलिए हम x ना मानने की बजाय कुछ और मान लेते हैं, 3a 2a 3l 2l 3p 2p, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने मान लिया पहला रूट आपको कि 3 क्या मान लें 3a है और दूसरा रूट क्या है 2a है, इस तरह से लिख लीजिए। पहला 3a हो गया, दूसरा 2a हो गया। हम लोग को दो चीजें पता होती है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बताइए सम ऑफ रूट्स देखने में कितना लग रहा 5a, इससे कितना हो जाएगा -b/a, यानी कि -m/12। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ, दो ही चीजें पता होती हैं, उन्हीं दोनों को अप्लाई कर दीजिए, बस आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6a², 6a² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c/a, 5/12। अब हमें m की वैल्यू चाहिए, m इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन हमें m चाहिए, हमें a नहीं चाहिए। अब a को एलिमिनेट करना है, a को हटाना है। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब जल्दी से बताइए a को हटाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला मेथड, a की वैल्यू यहां से निकालो, -m/60 हो जाएगा। a की वैल्यू -m/60 यहां उठा के रख दो, -m/60 रख दीजिए। वैल्यू फिर -m/60 लिख देंगे, a खत्म हो जाएगा, -m/60 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, a खत्म, m आ जाएगा यहाँ पर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, m आ गया। समझ में आया? दूसरा, यहाँ a है, यहाँ a² है, पहले का होल स्क्वायर करो और इससे डिवाइड करो। क्या समझ में आया? लिख रहे हैं, फर्स्ट का स्क्वायर करो और सेकंड से डिवाइड करो। जब भी इस तरह क्वेश्चन होंगे तो इसी तरह से करना पड़ेगा। दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो a² बन जाएगा, 25a² इज इक्वल टू m²/144 आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब डिवाइड करोगे तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेना, उससे भी आंसर आ जाएगा। किसी एक मेथड से कर लीजिए, चाहे आप इस मेथड चाहे पहले वाले। चलिए पहले वाले मेथड से करते हैं। क्या बताया, a की वैल्यू इससे कैलकुलेट करिए, -m/12×5 यानी कि 60, वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू अगर -m/60 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर लिख दें, क्योंकि a² है तो m² 60 × 60 लिख दें, -m का स्क्वायर m² और 60 का स्क्वायर मतलब 60 × 60 इज इक्वल टू m/5/12। ये आ जाए, जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए। यहीं पर बताइए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए 12 60 5 आ जाएगा, 6 से फिर ये 60 आ रहा, 10 कैंसिल हो जाए, 10 बचेगा, 6 से 60 10 बचा, m² इज इक्वल टू ये इधर चला गया तो 5 × 5 × 10 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से m² कितना आ रहा, ध्यान से देखिए, m² इज इक्वल टू 50 उधर चला जाएगा, चाहे डायरेक्ट लिख दो चाहे इस तरह 5 × 5 × 10 लिख देना, तो 5 × 5 × 10, यानी कि हमें m पता करना है। तो m कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ गया और 10 का स्क्वायर रूट √10 आ गया। तो बस जो हम लोग से पूछ रहा था हम लोग का आंसर आ गया। आंसर क्या आया, 5√10 आ गया। आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोग ने कितनी बेहतरीन तरीके से किया। 3:2 में रेशियो दिया था, 3a2a मान लिया, बस 3a2a सम ऑफ रूट्स लगा दिया पहली लाइन में, दूसरे में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा लिया, चाहे इसका होल स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए,
और चाहे ए की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, आपका एम आ गया। जितने भी क्वेश्चन रेशियो के होंगे सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना होगा, हम हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस p प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट अल्फा और बीटा होंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या कह रहा है कि इसके जो दो रूट अल्फा और बीटा, इन्होंने अल्फा बीटा की जिक्र नहीं की, बोला नहीं, हम लोग लेते हैं अपने मन से लेट कर लेते हैं कि दो रूट अल्फा और बीटा है। बस क्वेश्चन में कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी दो रूट हैं, इसके दो रूट होंगे, उसका सम ऑफ रूट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो उसको हम लोग लैंग्वेज से इक्वेशन में लिख, अब इससे p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? p क्या होगा, p पूछ रहा है आपसे, बताइए जल्दी से। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया था लैंग्वेज से हम लोग ने इसमें लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा जल्दी बताइए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस 3p प्लस 1 अपॉन 3। अल्फा बीटा c अपॉन ए होगा, यानी कि माइनस c पूरा पूरा ये होगा, p प्लस 5, a कितना होगा 3 होगा। बताइए 3 से 3 कैंसिल, और माइनस से माइनस भी तो कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा 3p प्लस 1 इज इक्वल टू p प्लस 5। p इधर आ गया और 1 उधर चला गया, p इज इक्वल टू, बस यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, केवल बस क्वेश्चन को समझना ध्यान से है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको ध्यान से पता रखना है कि अल्फा में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। बस वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कह रहा है इसमें एक रूट दूसरे रूट का 2 टाइम्स है, यानी कि एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा मान लें, बीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एक रूट दूसरे का 2 गुना है, 2 टाइम्स है। एक रूट दूसरे का 2 गुना है, तो जो एक रूट है वो दूसरे का कितना है, 2 गुना है, तो अल्फा और 2 अल्फा लेट करना पड़ेगा। या इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता था जो दो रूट है उनका रेशियो 1:2 का है, 1:2 का है, तो 1:2 देता तब भी तो यही लिखते हैं अल्फा और टी अल्फा 2 अल्फा। देखिए 1:2 है तब भी अल्फा और 2 अल्फा लिख सकते थे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन में दिया है कि एक रूट दूसरे का 2 टाइम्स है, 2 गुना है, तो हम लोग ने अपने मन से अल्फा 2 अल्फा मान लिया। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 9bc, सेकेंड 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab, और चौथा नन ऑफ दीज। चलिए बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। वही दो चीजें, क्या, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, दोनों को ऐड करो, देखो सम कितना होगा 3 अल्फा, क्या आया माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा स्क्वायर, कितना आया सी अपॉन ए। हमें ए बी सी के टर्म में ऑप्शन दिए हैं, अल्फा तो कहीं लिखा नहीं है, क्या लिखा है ए बी सी के टर्म में चारों ऑप्शन है। तो यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके किसी तरह से ए बी सी में हमें रिलेशन चाहिए, दो इक्वेशन है पहली और दूसरी। क्या करेंगे, अल्फा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। बताइए अल्फा कैसे हटेगा, या फिर पहले का होल स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो दूसरे को, बताया था अभी, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। अल्फा एलिमिनेट करना, वहां ए लिखा था ए एलिमिनेट करना था, यहाँ अल्फा एलिमिनेट करना।
या यहां से अल्फा की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। चलो अल्फा वैल्यू उठाओ, माइनस बी अपॉन 3 है, यहां पुट करेंगे, माइनस बी अपॉन 3 पुट कर दिया। बस सॉल्व कर लेंगे, एबीसी में रिलेशन आ जाएगा। क्या आया 2, ये आया बी स्क्वायर, नीचे आया 9a स्क्वायर, ये क्या है सी अपॉन ए से ए के कैंसिल, ये इधर चला गया तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। देखो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इधर चला गया तो 9ac। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही। बस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होना चाहिए, फिर छोटे मोटे कुछ बातें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, क्या कैसे करेंगे जिससे हमारा एबीसी में रिलेशन आ जाए, जो पूछ रहा वो आ जाए। ये चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बस कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आसानी से आंसर आ जाएगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस बार क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक रूट दूसरे का रेशन दिया है, दूसरे का रेसिप्रोकल है। बताइए रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू सी होगा कि b इक्वल टू सी होगा कि a प्लस सी इक्वल टू 0 होगा कि b इक्वल टू 0 होगा। आई थिंक ये 7th नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कह रहा है, एक रूट दूसरे का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। बताइए जल्दी से अल्फा 1/अल्फा लेट करेंगे कि नहीं? एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो अल्फा और 1/अल्फा लेट करेंगे। क्या करें? सम ऑफ रूट्स लगाएंगे, प्रोडक्ट, यहां सम ऑफ रूट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए क्या आया? अल्फा इंटू 1/अल्फा आया, प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए ध्यान से, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, ए इधर आ गया, ए इज इक्वल टू सी। कौन सा ऑप्शन आ गया? पहला वाला। बस कुछ करना ही नहीं था, इसमें आपको सम ऑफ रूट्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। कह रहा रूट इक्वल है, रूट्स इक्वल है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? इस बार कह रहा है कि दो रूट जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को अल्फा अल्फा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अल्फा एलिमिनेट कर सकते हैं उसी मेथड से जैसे दो क्वेश्चन किए थे, कर सकते हैं। उससे क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, पहला मेथड। सेकेंड मेथड कि जब रूट समान होते हैं तो याद करिए 3 बातें बताई थी। रूट्स इक्वल हैं तो क्या होगा? बताया था, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। रूट इक्वल कब आते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। 3 चीजें लिखाई थी, d इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या था कि रूट्स आर इक्वल, याद है, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो रूट्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो रूट्स इक्वल दिया है तो हमें अल्फा अल्फा लेट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे से कह देंगे डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, या हम लोग ये कह दें कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये तीनों एक ही बात है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो जब भी रूट्स इक्वल दे, कॉन्सेप्ट याद रखना, जो शुरू में बातें बताई हैं, जो भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, शुरू में फार्मूले लिखाए हैं, जो भी बताया है शुरुआत में, वो चीजें याद होंगी, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। चलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac निकालिए। बी है -5, -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, 4। ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू q। बस आ गया आंसर, क्यू पूछा था 25/12 आ जाएगा, 25/12, 25/12, बस यही आंसर। तो कितना आसान है, देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं पर होते बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस q1 प्लस एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट अल्फा और बीटा है, तो आपसे पूछ रहा है 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा क्या होगा।
क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा क्या होगा। चलिए जल्दी सॉल्व। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखी है? नहीं। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx, ये क्या bx लिखा है? नहीं। तो पहले इस फॉर्म में बनाइए, फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिखिए। तो चलिए बनाइए। एक्स स्क्वायर माइनस, बताइए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस क्यू आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस क्यू एक्स। तो माइनस क्यू एक्स पहले लिख दीजिए। अब ये वाला जो माइनस क्यू था उसको बाद में लिख दीजिए। तो क्या आ गया? माइनस क्यू, ब्रैकेट में लिख दें माइनस क्यू माइनस आर को माइनस क्यू प्लस आर कह सकते हैं, इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, माइनस क्यू एक्स। तो माइनस क्यू एक्स पहले लिख दिया, माइनस क्यू बाद में ले गए। तो माइनस क्यू माइनस आर लिखा है, ये कांस्टेंट है दोनों, जो सी कहते हैं, जिसे सी को यही तो बोलेंगे यहाँ पर माइनस क्यू माइनस आर, उसमें माइनस कॉमन ले लिया। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पहली बार। अब जो पूछ रहा है उस पे वर्क करना है। इस पे वर्क करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर दिया। हमें सब कुछ पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मेन कंपटीशन किसमें था? कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कायदे से लिखने में। अगर आपने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अच्छे से पता हो गया है। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बताइए जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, तो खाली क्यू बचेगा। देख लीजिए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, तो सी तो माइनस में है, माइनस क्यू माइनस आर, यही तो सी है, माइनस क्यू माइनस आर। ए क्या है? 1 है, तो नीचे 1 लिखो, चाहे ना लिखो। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, बस आंसर आ गया 1 माइनस आर, यही आपका आंसर है। बस क्या आंसर है? 1 माइनस आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, ये लेमडा है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट के अपॉन के प्लस 1 और सेकेंड रूट के प्लस 1 अपॉन 2 ये गिवन है। तो आपको लेमडा की वैल्यू बता। अल्फा और बीटा नहीं रूट दिए, इस बार अल्फा की जगह ये दिया है, बीटा की जगह ये दिया है। अब आपको बताना है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से बता दीजिए कि लेमडा की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी। सोचिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, मस्त भन्नाट बिंदास, बिल्कुल बिंदास तरीके से करिएगा। मस्त क्वेश्चन। दो रूट दिए, एक ये एक ये, दो ही चीजें पता होती हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हम इसमें सम ऑफ रूट्स करेंगे तो उलझ जाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा लेमडा जरूर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उलझ जाएंगे। देखो, सम करेंगे, इतना प्लस इतना करेंगे, एलसीएम लेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देंगे तो सीधे से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहां तो 1 दिख रहा है, सी अपॉन ए क्या है? 1 है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? 1। और यहां जब प्रोडक्ट करेंगे तो k प्लस 1 से k प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। देखो, इतना इंटू इतना करेंगे तो k प्लस 1 ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगा, k प्लस आराम से k आ जाएगा। फिर आप अल्फा प्लस बीटा लगा दीजिए। लगाना दोनों पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा भी। लेकिन पहले क्या लगाना है, अब ये सोचना है। अभी तक क्या था? अभी तक तुरंत लिख देते थे अल्फा प्लस बीटा ये, अल्फा इंटू बीटा ये। लेकिन अब पहले सोचना पड़ेगा कि पहले क्या लगाएं, अल्फा प्लस बीटा लगाएं कि अल्फा इंटू बीटा लगाएं। तो इस क्वेश्चन में क्या है? दो वेरिएबल है, एक के है, कहां दिया है? अल्फा बीटा तो दिया ना, के टर्म में दिया। तो एक के है और दूसरा लेमडा है। तो पहले हम के की वैल्यू निकालें। के की वैल्यू आ गई तो हमें रूट दोनों साफ साफ दिख जाएंगे, ये हैं। फिर अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे तो लेमडा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि लेमडा है, माइनस लेमडा है। तो यानी कि पहले क्या लगाएं? अल्फा इंटू बीटा लगाएं। पहले क्या लगाएं? अल्फा इंटू बीटा। इंटू वाला पहले लगा रहे, देखिए, के अपॉन के प्लस 1 इंटू
k प्लस 1/2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, यानी कि 1 होगा कि नहीं होगा। k प्लस 1 कैंसिल, k इज इक्वल टू 2, टिक गया सभी को, k 2 उधर चला गया, k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2 रख दो, 2/3, k की वैल्यू 2 रखिए, 3/2 आ गए दोनों रूट, देख लीजिए ध्यान से। अब अगर दोनों रूट आ गए तो अल्फा प्लस बीटा लगा दें, पता है अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 2/3 प्लस 3/2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस लेमडा, कायदे से लिख लीजिएगा माइनस लेमडा। हमें लेमडा ही तो चाहिए, आ तो गया, कितना हो गया एलसीएम 6, 2 से मल्टीप्लाई 2 का 4, 3 का 3 से 9 इज इक्वल टू माइनस लेमडा, 13/6 लेकिन माइनस लेमडा है, माइनस इधर ले आइए तो लेमडा कितना हो गया -13/6, जो पूछ रहा था हमें वो मिल गया है। देख लीजिए कि लेमडा की वैल्यू किस तरह से -13/6 आ गई। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 किया जाए, बिल्कुल किया जाए। एक कोई अल्फा माइनस बीटा का कर लेते हैं, अभी तक हम लोग ने अल्फा माइनस बीटा का नहीं किया। चलिए क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा वाला कर। क्वेश्चन नंबर 11, x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट अल्फा और बीटा है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है, कैलकुलेट करना होगा अल्फा माइनस बीटा, तो आप कर लेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप निकाल ही लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करना है तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, सेकंड नंबर वाला जो 5 फार्मूले लिखाए थे। क्या था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है और आपसे कह रहा पी और क्यू में रिलेशन क्या होगा। पी और क्यू में आपसे रिलेशन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए होंगे जो भी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, क्या करें हम सबसे पहले दोनों साइड होल स्क्वायर लगा दें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वही सेकंड नंबर वाला फार्मूला जो 5 फार्मूले लिखाए थे, लगा दीजिए जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा प्लस बीटा पता है क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि पी होता है, तो पी का स्क्वायर पी, माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो ए तो 1 है तो माइनस माइनस हट जाएगा, मतलब केवल पी बचेगा, पी का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है तो क्यू आ जाएगा। बस यही आंसर है, इसी तरह के 4 ऑप्शन होंगे। आपसे कह रहा था पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा, बस यही करना था, यही आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन होगा पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू 1, एक ऑप्शन इसी तरह से पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू 1 सही वाला दिया होगा। और भी कुछ इस तरह से हो सकता है, पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू 3 हो सकता है, प्लस में माइनस में कुछ उल्टा सीधा लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपका ये सही आंसर। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं। आई एक्स स्क्वायर -4x माइनस 4i इज इक्वल टू 0, इसके आपको रूट्स बताना है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर -4x माइनस आई इज इक्वल टू 0, इसके रूट बताना है। चलिए इसके रूट बताइए, रूट क्या होंगे। बताइए। देखिए इसके रूट बताने के लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। इसका रूट बनाने के लिए ये आई एक्स स्क्वायर है, या फिर हम लोग पूरा सॉल्व करें
फिर इधर 4 फार्मूले से, या एक काम करते हैं इसमें आई का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई का मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4i(x) और आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 4i²। यहाँ आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में आई का मल्टीप्लाई 0। अगर हम यहां पर देखें तो एक फार्मूला में पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। फर्क केवल ये होता है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस 2ab होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab होगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिख रहा है और यहाँ पर माइनस 2ab का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको प्लस बना लो। प्लस बनाने के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, आई स्क्वायर, एक काम करो या फिर अगर आपने इसको -1 लिख दिया, आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एक काम हो सकता है कि अगर आपने इसको -1 लिखा तो -x² हो जाएगा, ये -1 माइनस बाकी सब लगा रहने देना, इसको 4i² लिखना रहने देना। बताओ माइनस कॉमन आ जाएगा, आ गया, तो कितना आया x² प्लस 4ix प्लस 4i²। इसमें -1 मत लिखिएगा, ये सीधे से तीनों माइनस के हो गए तो तीनों माइनस माइनस कॉमन हो गया, उधर भेज दिया तो प्लस हो जाएगा तीनों। इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये x का होल स्क्वायर है, ये 2i का होल स्क्वायर है, और बीच में 2 इंटू एक्स इंटू 2i है कि नहीं। देखिए फिर से a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये, बीच में 2ab लिखा है कि नहीं लिखा है। ये 2i का होल स्क्वायर है, 2 4 को 2 इंटू 2 लिखिए, 2 इंटू 2i इंटू एक्स बन गया, यानी कि x प्लस 2i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2i इज इक्वल टू 0 दो बार मिलेंगे तो दोनों रूट सेम होंगे, और दोनों रूट क्या होंगे -2i माइनस 2। इसके रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए दो रूट आएंगे, बट चांस की बात यह है कि दोनों रूट सेम है, यहाँ पर केवल -2i नहीं आएगा इसका आंसर, इसके दो रूट आएंगे। x इज इक्वल टू -2i आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे स्क्वायर लगाए तो x प्लस 2i, एक ब्रैकेट में और लिखोगे x प्लस 2i, फिर कहोगे पहले वाले से भी बराबर 0 किया तो -2i आ रहा, दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 किया तब भी -2i आ रहा। दो रूट आएंगे, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस चांस की बात ये है कि यहाँ दोनों रूट सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाए। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इफ अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 4। एक रूट दे रहा है कि एक रूट 4 है, दूसरा नहीं बता रहा है। कह रहा व्हाइल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर सेम, यानी कि दूसरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो सेम है, कह रहा है इक्वल है, आर सेम। तो q की वैल्यू क्या, देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है। q की वैल्यू आपको बताना है। पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट 4 है, दूसरा नहीं बताया। दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है बस q है, यहाँ 12 है यहाँ q है, इतना फर्क है। दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कह रहा है कि इसके रूट सेम है, तो आपको q की वैल्यू बतानी है। q की वैल्यू क्या है, जल्दी से अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन में, बताइए q की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग जल्दी से बताएं q की वैल्यू क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले वाले का एक रूट पता है 4 है, तो x की जगह 4 रख के p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ध्यान से बताइए। रूट का मतलब ही यही होता है कि x की वैल्यू उठा के रूट वाली पुट कर दो, जैसे एक रूट 4 है, x की जगह 4 पुट कर दो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। रूट का मतलब ही यही होता है। तो एक रूट 4 है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि x की जगह 4 पुट कर दें, तो 4 पुट कर दो तो कितना आ गया, पुट करिए जल्दी से, 4 पुट करिए। 4 पुट करेंगे 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो p कितना आ गया 16 12 28। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 4p इज इक्वल टू 16 12 28, यानी कि उधर जाएगा तो -28, 28 था प्लस का, उधर गया माइनस,
तो p इज इक्वल टू आ गया -7। p कितना आ गया -7, यानी कि इसका एक रूट 4 आपको पता है, x इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो इसमें p की वैल्यू आपको मिल गई -7। अब p की वैल्यू यहां -7 रख सकते हैं। कह रहा है इसके रूट सेम है, तो हमने अभी बताया था रूट सेम है या रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 लगाते हैं। याद करिए स्टार्टिंग में जो बताया था, डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, d इक्वल 0। d इक्वल 0 में क्या बताया था कि रूट सेम है, रूट इक्वल है, तब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac कर लेना जल्दी से, b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं इस वाली में। तो चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो। इस वाली में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करें, क्यों, क्योंकि रूट सेम है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac का मतलब a1 है, cq है, तो 4q इज इक्वल टू 0। चाहे बराबर कर दें, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac भी कह सकते हैं, एक ही बात है। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। क्लियर है इतना। p हमें पता है -7, तो -7 है तो -7 उठा के पुट कर दो इधर। तो p -7 है तो -7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं आएगा। -7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 4q। तो q इज इक्वल टू क्या हो गया 49/4, बस यही आंसर हो गया। q इज इक्वल टू पूछ रहा था, आंसर विल बी 49/4 हो जाएगा। तो ये था एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है the roots of the equation p minus q x square plus q minus r into x plus r minus p is equal to 0 are the roots of the equation। इसके रूट्स पूछ रहा है। अब इसके रूट्स बताने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, उसको यूज करते हैं। क्या कि हमने बताया था कि यदि a b c का सम 0 है तो इसका एक रूट 1 होता है कि नहीं होता। देखिए इतना प्लस इतना करिए, a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, q से q कैंसिल। तो अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो इसका मतलब एक रूट 1 हो जाएगा। कैसे पता कि x अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो देखो इतना प्लस इतना 0 बन जाएगा, तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाई हो रहा है x इज इक्वल टू 1 पे, तो यानी कि इसका एक रूट 1 है। तो बस इतना याद रखिएगा कि कभी भी a प्लस b प्लस c 0 दिखता है आपको तो कह सकते हैं एक रूट 1 है। तो देखते ही हमने कह दिया कि भाई इसका एक रूट तो 1 होगा, ये आपने जज किया है। क्या बताना था इसमें, रूट ही बताने थे दोनों, तो एक रूट तो हमने बता दिया कि 1 है। दूसरा रूट बताइए, तो अगर एक रूट हमें पता है 1 है तो दूसरा रूट हम लोग ऐसे कह सकते हैं, देखिए अल्फा बीटा होता है तो भाई एक रूट 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट लगा दो, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है तो दूसरा रूट तुरंत आ जाएगा। r माइनस पी सी है अपॉन ए पी माइनस क्यू। बताइए अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा लगा दिया तो अल्फा तो 1 है, एक रूट 1 है, तो बस बीटा आ गया कि नहीं, ये तो 1 है तो बस यही आ गया। सेकेंड रूट क्या हो गया, अल्फा तो 1 है ना, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया r, ये अल्फा क्या लिखा है, ये r है, r माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। तो सेकेंड रूट आ गया r माइनस पी अपॉन, 4 ऑप्शन दिए थे, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे कह रहा है lx स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट है साइन अल्फा और साइन बीटा। तो कह रहा है एल एम एन में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बताना है कि एल एम एन में क्या रिलेशन
होगा। चलिए जल्दी से बताइए एल एम एन में क्या रिलेशन होगा। दो रूट दिए हैं साइन अल्फा साइन बीटा, एल एम एन में रिलेशन आपको बताना है। चलिए बताइए क्या करें, क्या कर सकते हैं। दो चीजें पता होती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वही कॉन्सेप्ट लगा दें। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या आएगा, साइन बीटा दिया है कुछ और नहीं है, साइन अल्फा कॉस अल्फा तो नहीं है यहाँ, साइन अल्फा और कॉस अल्फा तो नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है। साइन अल्फा कॉस अल्फा ही दिया है लग रहा है, ये साइन बीटा नहीं है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा ये दो दिए हैं। चलिए साइन अल्फा और कॉस अल्फा दिया है, क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लगा दें, सम करेंगे तो माइनस एम अपॉन एल आएगा। दूसरा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, सी अपॉन ए यानी एन बाई एल होगा। हम लोग को एल एम एन में रिलेशन चाहिए, बताइए इसका होल स्क्वायर कर दें, कर दें। जब दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, होल स्क्वायर कर लीजिएगा, यही लिख दें होल स्क्वायर। क्या आया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो तो 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। सभी लोग लिख लेंगे इतना, बिल्कुल लिख लेंगे। और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एन बाई एल ये दिया यहाँ, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एन बाई एल, एन बाई एल लिख दीजिए, बस आ गया 2 एन बाई एल एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। आगे संभाल लेंगे, बिल्कुल सभी लोग संभाल लेंगे। क्या संभालना है कि यहाँ एल एलसीएम लेंगे, फिर एक एल कैंसिल हो जाएगा, फिर एक एल इधर बचेगा, उसका मल्टीप्लाई इधर कर देना, वही ऑप्शन में मिलेगा, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा दो लाइन, चलिए जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एल एलसीएम लिया, एल प्लस 2n बाई एल आया इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आया, सही है इतना। फिर एक एल कैंसिल हो गया, एल का मल्टीप्लाई, एल स्क्वायर प्लस 2nl इज इक्वल टू एम स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर कुछ इस तरह से भी दे सकता है, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2nl इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इधर लाके। तो इस तरह चार ऑप्शन मिलते जुलते होंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। एल एम एन में रिलेशन पूछ रहा था, यही आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चल क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, आई एक्स स्क्वायर माइनस 2i प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस आई इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट 2 माइनस आई है और दूसरा रूट आपसे पूछ रहा है, बताइए जल्दी से सेकेंड रूट क्या होगा। कई लोगों के मन में चल रहा होगा इस क्वेश्चन को देख के कि सेकेंड रूट इसी का कंजुगेट होगा, 2 माइनस आई है तो 2 प्लस आई हो जाएगा, लेकिन ऐसा हमने कब बोला था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी रियल हो, ए बी सी रियल हो, तब एक रूट इमेजिनरी है, तब दूसरा रूट उसका कंजुगेट होता है। ए बी सी अगर रियल होते हैं तब एक रूट 2 माइनस आई कहता, तब हम लोग कहते हैं कि भाई दूसरा रूट 2 प्लस आई होगा। अभी नहीं कहेंगे ऐसा, क्यों, क्योंकि ए बी सी ही इमेजिनरी है। क्या करें यहाँ पर जल्दी बताइए, दो कंडीशन है, या फिर अल्फा प्लस बीटा लगा दे या अल्फा इंटू बीटा लगा दे। कभी कभी दोनों चीजें लगानी पड़ती, कभी कभी एक चीज से काम चल जाता है, तो यहाँ एक ही फार्मूले से काम चल जाएगा। बताइए क्या लिखें, अल्फा इंटू बीटा लिख दें, बीटा मान लीजिए, अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 2 माइनस आई वहां भी है, 2 माइनस आई भी है, बस आ जाएगा आंसर। तो अल्फा इंटू बीटा लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, सी क्या है 2 माइनस आई, ए क्या है आई, क्लियर। बीटा पूछ रहा है कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए बीटा कितना आ जाएगा, 2 माइनस आई कैंसिल हो गया, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई आई, लेकिन 1 बाई आई ऑप्शन में नहीं होगा, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो बात है, तो आंसर क्या आ गया माइनस आई, बस यही आंसर आ गया। पहला रूट 2 माइनस आई है तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस आई होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है x इंटू द पावर 2/3 प्लस x इंटू द पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके आपको रूट बताने हैं। क्या बताने हैं? रूट बताने। इसी तरह का भी एक क्वेश्चन और लिखेंगे, रूट बताने हैं। बताइए रूट कैसे बताएंगे? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो आपको रूट बनाने हैं तो एक काम किया करो, कुछ ऐसा लेट कर लिया करो जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान दिखने लगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेट कर लेते हैं कि x इंटू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a। क्या लेट कर लिया? x इंटू द पावर 1/3 को a लेट कर लिया। तो ये x इंटू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है। देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो x की पावर 2/3 आ जाएगा। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? ये x इंटू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर लिखा है, यानी x इंटू द पावर 1/3 तो a था। तो ये a स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। ये a स्क्वायर, ये a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस अब सॉल्व कर लो। किससे सॉल्व करें? सीधी धराचार से कि सॉल्व सिंपल तरीके से? सिंपल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें 2 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए। मल्टीप्लाई करें 2 आए तो 2 माइनस, यानी 2a माइनस ए लिखो। 2 माइनस 1 लिखेंगे तो 2a माइनस ए हो जाएगा। इन दोनों में एक कॉमन पहले और दूसरे में, दूसरे में -1 कॉमन, तो a की दो वैल्यू मिली। a प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की दो वैल्यू मिली। क्या क्या? a इज इक्वल टू -2 और +1। अगर a x इंटू द पावर 1/3 है, ये आ जाएगा। तो x इंटू द पावर 1/3 माइनस 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? होल क्यूब कर दो तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। और यदि x इंटू द पावर नहीं 8 नहीं -8 आएगा, होल क्यूब करेंगे ना, -2 का होल क्यूब कितना आएगा? -8। अगर x इंटू द पावर 1/3 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो इसके ये दो आंसर आएंगे, -8 और 1। क्या क्या आया देख लीजिए ध्यान से, -8 और 1, ये दो आंसर आए। इसी प्रकार का हमने अभी बोला था हम एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर -5। इसमें भी रूट्स बताने हैं आपको। क्या बताने हैं? रूट्स बताने हैं। क्या करें? पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी लेट y प्लस 2 इज इक्वल टू a। y प्लस 2 को क्या मान लें? a मान लें। a लिखो -5a। सॉल्व इधर आओ, ले आइए। अब बताइए मल्टीप्लाई करें तो 24, सब्ट्रैक्ट करें तो 5 होता है। हाँ 8 इंटू 3 होता है। मल्टीप्लाई करें तो 24, 12 इंटू 2 24, यानी मल्टीप्लाई करें तो 24। और इससे इनसे मतलब होता है यहाँ प्लस है कि यहाँ माइनस, इससे मतलब नहीं होता है। यानी सब्ट्रैक्ट माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करें तो 5। तो 8 इंटू 3 24 होता है, 8 माइनस 3 5 होता है। तो इसको 8 माइनस 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 माइनस 3। जब 8 माइनस 3 लिखेंगे तो 8 प्लस 3 हो जाएगा। देखिए -5 आ गया, सॉरी -12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2a कॉमन, ब्रैकेट में a माइनस 4, प्लस 3 कॉमन, ब्रैकेट में a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में a माइनस 4, एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a की दो वैल्यू मिली। क्या क्या? 4 और -3/2। एक 4 मिली, एक -3/2। लेकिन ए तो आपका कुछ और था, y प्लस 2, तो हमें y पता करना है ना। रूट पता करने का मतलब जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है ये पता करना। a की वैल्यू y प्लस 2 लिख दीजिए। एक बार 4 रखिएगा, एक बार -2। अगर एक बार 4 रखेंगे तो 2 उधर चला गया तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर -3/2 रखेंगे तो इधर आया तो -2 और हो जाएगा, तो -7/2 हो जाएगा। देख लीजिए +2 है, उधर जाएगा तो -2 आएगा, तो -3/2 -2 करोगे तो -7/2 आ गया।
तो बस यही आंसर आ गया 2 और -7/2। जल्दी से ध्यान से देख लीजिए, आपके दो आंसर आ गए, एक 2 आ गया और दूसरा -7/2 आ गया। और पढ़ना है, चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आपके उसमें आने वाले मतलब जो भी एग्जाम है आपका, एग्जाम में आने वाले में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज कराए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जितना पढ़ाया आप ध्यान से इसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और जितना कराया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जितना पढ़ाया, आपके पास जो भी बुक हो, किसी भी बुक से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो, फिर से बता रहे हैं, डाउट हो डाउट बताइए। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, टॉपिक बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, टॉपिक बताइए, उस टॉपिक पे आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज की क्लास लेंगे, एपी, जीपी और एचपी जिसमें आता है। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू बच्चों।